बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, आसफ जरदारी, बिलावल भुट्टो ने मुज़ाकरात पर जोर दिया, फिर अचानक से सिराजुल हक साहब फुर्तियाँ दिखाते हैं, पहले वज़ीर आज़म से मिलते हैं, फिर इमरान खान से मिलते हैं, APC अनाउंस कर देते हैं। क्या सारा सियासी तनाव ख़त्म होने जा रहा है और इलेक्शन हो रहे हैं अब? देखिए करामत मुगल साहब, आप रहने वाले गुजरात के हैं, लेकिन आप जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ गुजरात। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ गुजरात के आप रहने वाले हैं। वहाँ के लोग इतने सादा नहीं होते जितने आप सादा हैं। ये जो आप कहानी सुना रहे हैं ना कि जनाब ऐसे मुज़ाकरात का फलां ने कह दिया, सिराजुल हक ने मुलाकातें कर ली। अच्छा, ये सब कुछ अगर इतना अच्छा चल रहा है तो इमरान खान साहब अपने ट्विटर के ऊपर जाके आर्मी चीफ पर तंज कर रहे हैं। जी। वो हालांकि जब से नए आर्मी चीफ आए हैं उसके बाद से अब तक बहुत ही कम ऐसा हुआ है कि इमरान खान साहब ने इस तरह से तंज का जो है वो तंज किया हो, तनकीद की है। लेकिन मुज़ाकरात की बातें जब चल रही होती हैं उस वक्त तो अच्छी अच्छी बातें की जाती हैं। उस वक्त तो माहौल को बेहतर बनाया जाता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं जिनको आप एतमाद साजी के इकदाम करते हैं। यहाँ तो इस वक्त मुज़ाकरात शुरू होने से पहले एक बड़ा आपको अदम एतमाद की फिजा नज़र आ रही है, दोनों तरफ से नज़र आ रही है। ये बेसिकली मैं यानी कि मेरा जो खदशा है वो मैं आपको आगाज़ में ही बता दूं कि मुज़ाकरात वगैरह की कहानी जो है ये कोई तोड़ नहीं चढ़ती। सही। और ये बेसिकली इमरान खान साहब को घुमाने के लिए, इमरान खान साहब को जो है वो मुज़ाकरात में के ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए, वक्त गेन करने के लिए ये एक नया टैक्टिक है। और असल मसला ये है कि ये हुकूमत चल नहीं रही, सही। ये कंपनी नहीं चल रही। इमरान खान साहब को विकेट के ऊपर स्टे करना है। सही। ये हर गुजरते दिन के साथ हुकूमत अपने सियासी जनाजे का जो बोझ है उसमें इजाफा उसको बढ़ा रही है। डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं आपने देखा कि जनाब सिराजुल हक गए, सिराजुल हक ने जाके मुलाकात की वज़ीर आज़म से, उसके बाद खबरें बाहर आईं। खबरें क्या बाहर आईं कि सिराजुल हक ने कहा कि सियासतदानों को बैठकर मसाइल का हल करना चाहिए, मुल्क को आगे लेकर बढ़ने के लिए दानिश का मुजाहरा करना, कलेक्टिव विजडम, इज्तिमाई दानिश। और जनाब वज़ीर आज़म ने भी उनके साथ बड़ा मस्बत उनको जवाब दे दिया। दूसरी तरफ वो गए, इमरान खान साहब से मुलाकात की, इमरान खान साहब के पास भी इसी तरह के मुज़ाकरात हो जाने चाहिए। ये सारी चीज़ें, ये वाइब्स बाहर आपको मिली। सही। उसके बाद इतवार के दिन आपने देखा कि दोनों तरफ से आ गया कि जनाब कमेटियाँ भी बन रही हैं जी। एक तरफ से नून लीग के ख्वाजा साद रफ़ीक और रियाज सादिक साहब वो आएंगे, दूसरी तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कमेटी का नोटिफिकेशन जारी किया असद उमर ने, ये नोटिफिकेशन मेरे सामने मौजूद है जी। उसमें परवेज़ खटक साहब, सेनेटर एजाज चौधरी और मियाँ महमूद रशीद, सही, ये 3 लोग हैं जिनको नामजद किया गया कि ये कमेटी में बैठेंगे और ये मुज़ाकरात करेंगे। सही। देखिए, ये अगर तहरीक इंसाफ के हिसाब से देखा जाए ना तो इसमें परवेज़ खटक के बाद जो 2 लोग हैं, अगेन वो है तो उनकी कोर टीम, लेकिन मुज़ाकरात क्या आपको लगता है कि जो पोलराइजेशन है, जो इस वक्त अदम एतमाद है, उसमें तो आपको टॉप लीडरशिप में बैठना है, सही, तभी मामला हल होंगे। लेकिन शायद टॉप लीडरशिप आप सेकंड स्टेप प्रिपेयर कर रहे होंगे, इससे अगले स्टेप में टॉप लीडरशिप ने बैठकर बात करनी है। अच्छा, ये सारी कमेटियों वाले के वक्त के दौरान आपको पता ही चलता है 2 चीज़ें सामने आती हैं। एक, अली जैदी साहब जो है वो गिरफ्तार होते हैं। ये गिरफ्तारी किस वक्त हुई है जी? ये जिस वक्त सिराजुल हक साहब मुज़ाकरात के लिए ग्राउंड प्रिपेयर कर चुके थे जी, कमेटियों की बात चल रही थी कि जनाब दोनों तरफ से राज़ी हो गए हैं, बातचीत होगी और बातचीत के ज़रिए सियासी हल निकाला जाएगा। सही। तो अली जैदी साहब गिरफ्तार होते हैं। अली जैदी साहब का भी कोई केस 2010-11 का या 12 का केस है। वो बंदा कहता है इन्होंने मुझे कोई प्रॉपर्टी बेच दी थी, वो 18 करोड़, 1:30 बजे FIR करती है, 5:30 बजे गिरफ्तार हो हाँ, वो जाते हैं। पुराना वाक़या 18 करोड़, और वो पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई उनको उठा लिया जाता है। तो उसके ऊपर जनाब राना सनाउल्लाह ने भी जो जवाब दिया वो भी मैं आपको बता दूंगा क्या जवाब दिया। अब इस सारे मामले पे इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है ना जी, इमरान साहब आपने देखा होगा कि वो, मैं पहले कह चुका कि उस तरीके से बराह रास्त तनकीद नहीं कर रहे, बहुत कम उन्होंने की है तनकीद। बिल्कुल, कुछ स्पीचेस में उनका हवाला है, वो बात करते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने जो तंज किया है ना वो वकास अमजद जो उनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनकी तस्वीर लगाकर उन्होंने कहा कि जनाब स्ट्रांगली। अच्छा, मज़े की बात यह कि इस ट्वीट के कोई 2 घंटे के बाद वकास अमजद जो है वो रिलीज हो गए, उनको उठा लिया गया था, वो गायब थे। तो खान साहब ने ट्वीट किया, स्ट्रांगली कंडेम द कंटिन्यूइंग एब्डक्शंस ऑफ आवर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, लेटेस्ट बीइंग वकास अमजद, कि मैं बड़ी सख्ती से मजम्मत करता हूँ जो बार बार हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को जो है उठा रहे हैं, उस उठाने का सिलसिला जारी है। इन हमारा पाकिस्तान टुडे।
अब ये हमारा पाकिस्तान का मतलब है कि वो तंज कर रहे हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। जी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा था ना नया नहीं, पुराना नया नहीं, पुराना, हमारा पाकिस्तान। तो हमारा पाकिस्तान का वो कहते हैं कि जनाब हमारे पाकिस्तान में देर इज टोटल लॉ ऑफ द जंगल। इस वक्त जंगल का कानून है हमारा पाकिस्तान में। ऑर्डर्स कम फ्रॉम अ कोट एंड कोट हायर अथॉरिटी, जिसका नाम नहीं वो ले रहे, दैट सीम्स अबव ऑल लॉज एंड abductions आर डन फर्स्ट देन शैम FIRs रजिस्टर्ड। कि जनाब कोई बड़ी आला किस्म की शख्सियत है, उसकी तरफ से ऑर्डर्स आते हैं। लगता यह है कि वो जो आला शख्सियत है वो हर किस्म के कानून से वो बालातर है। एबडक्शंस पहले की जाती हैं, बंदे को उठाया पहले जाता है, FIRs बोगस किस्म की बाद में डाली जाती हैं। आगे खान साहब कहते हैं कि इवन पीपल प्रोवाइडिंग फूड एट जमान पार्क के जो लोग खाना भी फराहम कर रहे हैं, जो सहरी और अफ्तारी सहरी और अफ्तारी का बंदोबस्त कर रहे हैं, उनको उठाया जा रहा है, उनको टेरराइज किया जा रहा है। हमें मेन स्ट्रीम मीडिया से तो ब्लैकआउट कर दिया गया था, अब सोशल मीडिया को जो है उसको टारगेट किया जा रहा है। और इस वक्त अफवाहें चल रही हैं कि जो मोटरवे के साथ केबल नेटवर्क है, जो फाइबर ऑप्टिक्स और दूसरी जो केबल्स हैं, उनके साथ छेड़छाड़ की जा रही है ताकि इंटरनेट जो है वो स्लो डाउन किया जा सके। PTI का मैसेज जो है, अच्छा ये इसका मुझे नहीं पता कि ये कितना इस वक्त इन अफवाहों में सदाकत है। बहरहाल खान साहब ने ये बात की, उन्होंने कहा पावरफुल एक्टिंग विद टोटल इम्प्यूनिटी, कि जो बहुत ही ताकतवर लोग हैं वो इस वक्त इम्प्यूनिटी के साथ काम कर रहे हैं और उनकी कोई उस पर बास पर्स नहीं है। अब दो चीज़ें देख लें आप इसमें। एक राना सनाउल्लाह का बयान आता है। राना सनाउल्लाह क्या कहते हैं कि सिराजुल हक ने संजीदा कोशिश की, हमने उन्हें मस्बत जवाब दिया, लेकिन दूसरी तरफ से रवायती हठधर्मी और तकब्बुर दिखाया गया कि मैं नहीं बैठूंगा। मतलब आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इमरान खान साद रफीक और रियाज सादिक के साथ इमरान खान ने बैठ के मुज़ाकरात करने हैं। आप नवाज शरीफ साहब को बुलवाएं, लंदन से बिठा के मुज़ाकरात करवाएं ना। अच्छा, आगे वो कहते हैं कि जनाब टीम के पल्ले कुछ नहीं है, न ये टीम की सुनता है, संजीदा मुज़ाकरात की कोई राह नज़र नहीं आती, इलेक्शन एक दिन होने चाहिए, हम इस शर्त के साथ नहीं बैठेंगे कि इलेक्शन पहले हो। और अब आप चले जाएं जनाब सिराजुल हक साहब जो है उनके क्वार्टर से जो खबरें आ रही हैं वो ये कि हम तहरीक इंसाफ को राज़ी करेंगे कि 14 मई के बाद हो इलेक्शंस, और हुकूमत को राज़ी करेंगे कि 8 अक्टूबर से पहले। तो इसका मतलब यह है कि ये कोई रास्ता ऐसा निकाल रहे हैं, कोई जुलाई अगस्त की कोई तारीख आ जाए और उसमें इलेक्शंस हो जाएंगे। वो मुज़ाकरात की बेसिकली जो है वो कहानी चल रही है। बैक एंड के ऊपर जो है ना वो कहानी बड़ी भयानक है जी। करामत मुगल साहब, ये सारा कुछ आप देख लें, फवाद चौधरी ने इसका तस्करा भी किया। उन्होंने कहा कि जनाब ये सिराजुल हक ने इंटरवीन किया और वो खुद जाके देख लें कि इस वक्त उनके मुज़ाकरात का ऑफ़र देने के बाद किस किस्म का माहौल बन रहा है जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो जिस तरीके से पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी था वो रुक नहीं रहा। असल खबर और असल मामला ये है करामत मुगल साहब, एक है जनाब पराचा साहब जी। पराचा साहब हैं ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, आमिर पराचा जी। आमिर पराचा गुज़श्ता एक हफ्ते 10 दिन में आप आमिर पराचा को सर्च करें, वो किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं और वो क्या चीज़ें बता रहे हैं, वो है असल मसला। इमरान खान साहब अगर इनकी गुफ्तगू सुन लेना तो खान साहब को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सही, उनको ना मुज़ाकरात करने की ज़रूरत है। इस हुकूमत के पास जो है वो अवाम का गिवन मैंडेट नहीं मौजूद। जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बैठी हुई हैं कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स तो नहीं है, निगरान हुकूमतें हैं। 90 दिन की डेडलाइन अब गुजर चुकी जी। अब कोई यानी कि जो आइन की वायलेशन होनी थी वो आइन की वायलेशन हो गई। अब ये बाकायदा आइन को पामाल करने के बाद उस पर हट धर्मी दिखा रहे हैं। इलेक्शंस आइन के तहत होना है, सही, और हुकूमत से अब हर गुजरता दिन हुकूमत के बोझ में इजाफा करेगा। इसके लिए किसी को जल्दबाजी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। यह कहते क्या आमिर पराचा साहब, बिजनेसेस शटिंग डाउन कंसिडरिंग ले ऑफ्स, कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कारोबार बंद होना शुरू हो गए हैं और लोगों को नौकरियों से निकालने का सोच रहे हैं बिजनेसेस। ये वो चीज़ है जिसको PDM को देखने की ज़रूरत है। और यहाँ पर पराचा साहब और ये जो दीगर बिजनेस कम्युनिटी है वो बताती क्या है कि पाकिस्तान के जो लीडिंग बिजनेस हाउसेज, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा खदशात का शिकार हैं, डीपली कंसर्न कि इस वक्त जो ऑन गोइंग चलता हुआ जो मुआशी बहरान है वो ठीक नहीं होना, ये मज़ीद बिगाड़ आएगा इसमें। गवर्नमेंट की जो
जो ओनरशिप लेनी होती है ना, जिम्मेदारी महसूस करनी होती है कि आपने मईशत को बेहतर करना है, वो बिल्कुल कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, कंप्लीटली मिसिंग है। जो सबसे बड़ा चैलेंज है बिजनेस ऑपरेशंस के हवाले से इन बिजनेस हाउसेस को, कि ये कंटिन्यूटी नहीं जारी रख सकते, अपने बिजनेस को चला ही नहीं पा रहे। उसकी वजह क्या है? वो ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट आमिर पराचा जो हैं, उन्होंने लेटेस्ट जो सर्वेज किए गए हैं उनके रिजल्ट्स मीडिया के साथ शेयर किए। उन्होंने कहा कि जो इन्वेंट्रीज और स्टॉक है, रॉ मटेरियल है, जो इंपोर्ट बैन से पहले आ चुका था, उसके बाद तो इंपोर्ट के ऊपर बैन लग गया ना जी, वो अब किसी भी लम्हे ख़त्म होने वाला है। और इंपोर्ट्स इसी तरीके से सस्पेंड हैं और लगता है कि सस्पेंड रहेंगी। उसका नतीजा क्या होगा? इस वक्त सर्वेज ये बता रहे हैं कि आधे से ज़्यादा जो रिस्पोंडेंट्स हैं उन सर्वेज के, बड़े बड़े बिजनेसेस के, वो ये कह रहे हैं कि या तो वो अपने बिजनेसेस को वाइंड अप कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं मुकम्मल तौर पे, या कुछ वक्त के लिए उनको बंद कर रहे हैं, और वो ये फैसला कर चुके हैं कि वो अब एम्प्लॉयज़ को निकालने लगे हैं। इसका मतलब ये है कि जो पाकिस्तान के जो वर्स्ट हिट सेक्टर्स होंगे, जो सबसे जो बुरी तरह मुतासर होंगे, उसमें फार्मास्यूटिकल शामिल है आपकी, सही, यानी जो अद्वियात आपको जो है अद्विया साज कंपनियां हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो हैं वो तो ऑलरेडी उन्होंने कहा कि क्लोज पड़े हैं, वो बंद पड़े हुए हैं। फॉरेन एयरलाइंस जो हैं वो अपनी नंबर ऑफ फ्लाइट्स वो कम करने का फैसला कर चुकी हैं, क्योंकि उनके मिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान में स्टक हो गए। उनको जो पैसे मिलने हैं वो नहीं मिल रहे, पाकिस्तान से पेमेंट्स नहीं हो रही। गवर्नमेंट ने जो है वो अब डायलॉग ही बिजनेसमैन के साथ छोड़ दिया। अब वो बातचीत नहीं करते, क्योंकि जब आप बातचीत करने जाएंगे तो आप वो अश्योरेंसेस मांगेंगे, वो कहेंगे आपने फ़लाँ तारीख को ये कहा था, फ़लाँ को ये कहा था, ये पूरा नहीं हुआ, ये पूरा नहीं हुआ। हुकूमत के पास उनको देने के लिए जवाब मौजूद नहीं है। आगे जनाब आप इस पर चलते हैं तो वो ये कहते हैं कि इस वक्त जो अच्छा खैर कुछ उन्होंने अपनी वो भी दी हैं जी, कि नहीं, उन्होंने वो दिए हैं अपने तजावीज़ भी दी हैं कि 5,000 का नोट जो है वो बंद कर दो, फ़लाँ चीज़ बेहतर कर लो। फिर आगे ये कहते हैं कि जो सर्वे रिजल्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि 10 में से 9 बिजनेसेस इस वक्त जो है उनके ऊपर मनफी असर पड़ा है। मतलब कितनी बड़ी रेशो है, 10 में से 9, हर 10 में से 9 बिजनेसेस इस वक्त नेगेटिवली उनके ऊपर इम्पैक्ट हुआ। गुज़श्ता 3 महीनों में रिस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट्स की वजह से, रुपी डिवैल्यूएशन जो पैसे की कदर में कमी है उसकी वजह से, हाई एनर्जी इन्फ्लेशन जो एनर्जी कॉस्ट बढ़ी हैं, महंगाई बढ़ी है उसकी वजह से, और जो टैक्सेस उनको ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, उनको रिफंड्स वापस नहीं मिल रहे, पॉलिसी में इनकंसिस्टेंसी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, प्राइस फिक्सिंग जो गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही है, रेगुलेटरी डिलेज आ रहे हैं। इस सारी सिचुएशन की वजह से उन्होंने कहा कि जो इस वक्त सूरत हाल है वो पाकिस्तान की बिल्कुल ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स है। इकॉनमी आपकी कोलैप्स करने के, यानी कि तबाही के धाने पर खड़ी हुई है, और कोई एक छोटा सा वाक़या होगा कि ये इंडस्ट्री है, ये पूरा बिजनेसेस जो है वो लोगों के बैठ जाएंगे। अब इस सारी सूरत हाल में दोबारा आप ज़रा रिवर्स करके चले जाएं उस खबर की तरफ, मज़ाकरात। अब इनको तो पता है ना कि अगर ये इलेक्शंस हो जाएंगे तो इलेक्शंस का मतलब ये है कि इमरान खान साहब को ये पावर में आने से नहीं रोक सकते। बिल्कुल, हरे और सफ़ेद डब्बे पे तो खान साहब को ये हरा नहीं सकते। ये जो मुज़ाकरात की कहानी है, अपेरेंटली ये नज़र आता है कि मुज़ाकरात खेलेंगे, वक्त गुजारेंगे, उस दौरान को तगड़ा सा केस तलाश करें, और इमरान खान साहब जो है ना उनको ये जो उनका बयानिया है कि लोग कि वो जनाब जो आज़ादी, हाँ कि ये तो देखें हमारे साथ बैठे हैं, यहाँ पर बैठ के सब कुछ कर रहे हैं। बहरहाल मुज़ाकरात अगर हों भी होने चाहिए, 1 पॉइंट एजेंडा पर इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए। इस मुल्क को आइन में लिखा हुआ है, वही इसका हल है। और ये जो टॉक्स एंड टेरर वाली कहानी है ना कि आप एक तरफ मुज़ाकरात की बात भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ लोग भी उठाए जा रहे हैं, इस तरीके से मुज़ाकरात नहीं हुआ करते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।